नमस्कार, myself Dr. Sandhya Jaipal, Associate Professor, Department of Sociology, SD Government College, ब्यावन। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, उसके बारे में बताया है, जैसे लुनबर्ग, गुडे, हॉट, नेगल, कार्ल पियर्सन आदि ने जो भी विशेषताएं बताई है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति की जब विशेषताओं की बात करते हैं तो कुछ विशेषताएं हैं जैसे वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, तार्किकता, लॉजिकलिटी, निश्चितता, डेफिनेटिव सेंस, सत्यापनशीलता, वेरिफिएबिलिटी, सामान्यता, जनरलिटी, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, सिद्धांतीकरण यानी थ्योरीजेशन। इन सब विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कहलाती हैं। पहली हम लेते हैं वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति घटना का अध्ययन बिल्कुल जैसे है वैसे करती है। इस पद्धति के द्वारा तथ्यों के परस्पर जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वह भी निष्पक्ष। वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, अभिमतों आदि का प्रभाव अपनी जो भी अध्ययन की प्रक्रिया है उसमें नहीं आने देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, क्यों है, कैसे है तथा क्या होगा का अध्ययन करती है, बल्कि क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता, जो जैसी है उसका वैसा ही निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में कारकों को कारण प्रभाव क्रम में खोज करके निकालने का प्रयास किया जाता है कि इसका कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किन परिस्थितियों में कौन कौन से कारक क्या प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। घटना में कारक किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं और किन किन से स्वयं प्रभावित भी होते हैं, है ना, इनका भी अध्ययन किया जाता है। इनका वर्णन और व्याख्या भी की जाती है। अगर अध्ययन की पद्धति में हम कार्य कारण संबंध का अध्ययन नहीं करेंगे तो वह वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इस पद्धति का मूल आधार ही क्या है कि कारण प्रभाव संबंध का अन्वेषण वैज्ञानिक पद्धति में होता है। यह है इसकी दूसरी विशेषता। अब लेते हैं तीसरी विशेषता जिसे हम कह सकते हैं तार्किकता, लॉजिकलिटी। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कोई भी घटना जब घटती है तो उसके बहुत से कारण होते हैं, है ना, बहुत से कारक होते हैं, उसमें परस्पर तर्कपूर्ण संबंध भी होते हैं। उनका पता लगाना वैज्ञानिक जो अध्ययन पद्धति है इसका सबसे मेन एम होता है या प्रमुख उद्देश्य होता है। अनेक प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर तथ्यों में हम परस्पर क्या करते हैं, गुण और संबंध की खोज करते हैं। ठीक है, फिर उसे तर्कपूर्ण आधार पर व्याख्या करनी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। निष्कर्ष भी क्या होने चाहिए, हमारे तर्कपूर्ण होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम निष्कर्षों को क्या करेंगे, प्रामाणिक नहीं मानेंगे। ठीक है, उनकी सत्यता पर क्या होगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति में घटना का वर्णन और व्याख्या तार्किक आधार पर होना आवश्यक है। जब ऐसा होगा तभी उसके निष्कर्ष भी निश्चित, स्पष्ट होंगे और विशिष्ट माने जाएंगे। तो ये तार्किकता भी क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है। चौथी विशेषता की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं निश्चितता, डेफिनेटनेस। वैज्ञानिक पद्धति एक प्रकार से निश्चितता, स्पष्ट और विशिष्टता का हम पर्याय कह सकते हैं। मतलब निश्चितता, स्पष्टता और विशिष्टता है, यानी वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन से संबंधित प्रत्येक चरण, समस्या, अध्ययन का क्षेत्र, चाहे तथ्य संकलन की विधि, वर्गीकरण,
विश्लेषण में क्या होता है, सब कुछ स्पष्ट होते हैं और सुनिश्चित होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए अध्ययन का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जाता है। यह इतना निश्चित और स्पष्ट होता है कि अगर कोई वैज्ञानिक इसकी जांच करना चाहे, है ना, वो चाहे कि इसकी जांच की जाए, तो विशिष्ट और सुनिश्चित चरणों को दोहरा कर जब वो अध्ययन करता है और निष्कर्षों की जांच करता है, तो वो जांच और अध्ययन निष्कर्ष भी क्या होते हैं, वापस से वेरीफाई हो जाते हैं या जो होते हैं वे सामने आ जाते हैं। अध्ययन के प्रयोग में की गई अवधारणाएं आदि और भाषा निश्चित और स्पष्ट और विशिष्ट भी होती है। पांचवी इसकी जो विशेषता है वो है सत्यापनशीलता, वेरीफिएबिलिटी। हमने जेम्स लूथर का नाम सुना है, समाजशास्त्री थे। इनके अनुसार ये कहते हैं कि जिस पद्धति के द्वारा तथ्यों का पुनर्परीक्षण नहीं कर सकते वो कभी भी एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं होती है, बल्कि एक काल्पनिक पद्धति या उसे दार्शनिक पद्धति कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा एकत्र तथ्य, वर्गीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष सत्य होते हैं। हमेशा वो क्या होते हैं, सही होते हैं, चाहे उनकी जब चाहे तब हम जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक पद्धति घटना और तथ्यों का अन्वेषण ही नहीं करती है, बल्कि उस प्रक्रिया का ज्यों के त्यों वर्णन भी करती है जिनसे होकर सिद्धांत का निर्माण किया गया है। कोई भी इसके द्वारा प्रस्तुत जो अध्ययन होता है उसकी प्रामाणिकता और सत्यता की पुनः जांच कर सकता है कि जो प्रक्रियाएं की गई है उनको दोहरा कर वापस क्या कर सकता है, ये प्रामाणिक है या सत्य है, उसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये सत्यापनशीलता इसकी एक विशेषता है। फिर हम लेते हैं सामान्यता, जनरलिटी। वैज्ञानिक पद्धति से जब घटना और समस्या का अध्ययन करते हैं तो वो किसी भी वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित अध्ययन होता है ना। इस पद्धति के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति या इकाई का अध्ययन कभी नहीं करते हैं। इनमें सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो एक बहुत बड़े क्या होता है, समग्र क्षेत्र या किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। वुल्फ जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताएं बताई है। उनको लिखते हुए उन्होंने बताया था कि विज्ञान व्यक्तिगत पदार्थों या व्यक्तिगत पदार्थों के समूह से संबंध नहीं रखता है। ये क्या करता है, प्रतिनिधि रूपों या वर्गों से संबंधित होता है। ये व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि समूह या वर्ग से संबंधित होता है। ये इन्होंने इसके बारे में बताया था, जिनमें उपस्थित व्यक्ति पदार्थ एक उदाहरण मात्र होता है ना। समूह होता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, एक उदाहरण मात्र होता है। तो ये सामान्यता है कि केवल वो एक सामान्य जो है व्यक्ति या उसका अध्ययन नहीं करता है, विशिष्ट व्यक्ति का या इकाई का, बल्कि क्या करता है, समग्र का अध्ययन करता है। आखिरी जो इसकी विशेषता है उसे हम कह सकते हैं भविष्यवाणी। आखिरी नहीं, इसके बाद एक और है सिद्धांतीकरण। भविष्यवाणी भी इसकी एक विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी करने या पूर्वानुमान की क्षमता होती है। ये एक प्रमुख विशेषता होती है इसकी कि इसके अंतर्गत हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा घटना का जो भी अध्ययन किया है हमने, उसके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, इस आधार पर क्या होगा का पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करना उससे क्या होता है, संभव हो जाता है। हम बता सकते हैं कि भाई ये क्या है, क्यों है और इसके आधार पर आगे क्या होगा। तो हम कहते हैं इसमें एक भविष्यवाणी की क्षमता पाई जाती है। आखिरी है सिद्धांतीकरण, थ्योराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम इसको कह सकते हैं कि इसके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण होता है। वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांतों के निर्माण करने की विशेषता द्वारा किए गए अध्ययन में सबसे जो अंतिम चरण होता है वो होता है सिद्धांतीकरण या सिद्धांत निर्माण। इस पद्धति में क्या होता है, पहले प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, सबसे पहले तथ्य एकत्रित करते हैं, फिर क्या होता है उनमें परस्पर कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं, किस कारण हुए। ठीक है, फिर सामान्यीकरण किया जाता है और जो सिद्धांत के रूप में अंत में हम क्या करते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं।
तो ये है वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताएं जो कि हमने देखी। तो ये आज का हमारा ई कंटेंट था। धन्यवाद।